हेलो फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखा है। इफ़ ए एंड बी आर रियल मैट्रिक्स सच दैट जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है वो ग्रेटर देन 0 दिया गया है एंड डिटर्मिनेंट जो बी है वो लेस देन 0 है। इफ़ दे आर ऑर्डर एन, जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है उसके जो आर्डर दिए गए हैं वो एन दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है सी एक्स जो है इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस दिए गए कौन सा सही है और कितने गलत हैं ये हमें पता लगाना है। जैसे सी एक्स दिया गया है, सी एक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सी एक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल एट लीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और सी एक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर एट मोस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू आर और सी एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर इन्फिनाइट एक्स बिलोंग्स टू आर। हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो बेसिकली यहाँ हमें एनालाइज क्या करना है, सी एक्स। जो सी एक्स है क्या है, सी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का कम्बिनेशन है। जो सी एक्स मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसा कि हम लोग लिख सकते हैं इसको। सी एक्स जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, A11 एक्स प्लस B11 और इसी तरीके से मिडिल टर्म आएंगे कुछ इसमें और ये बनेगा A1n, ठीक है, एक्स प्लस B1n। कुछ इस तरीके से टर्म आएंगे, इसके भी कुछ टर्म होंगे और इसका लास्ट टर्म लिख देते हैं, ये बनेगा AN1 एक्स प्लस BN1, ठीक है। इस तरीके इस पे भी मिडिल टर्म आएंगे और जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये टर्म क्या हो जाएगा AN एक्स प्लस B1n, ठीक है। कुछ इस तरीके का लिखा गया है। ये कहाँ से लिखा गया है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर बिकॉज सी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड वेयर वी सपोज जो ए मैट्रिक्स है रिटर्न लाइक दैट ए आई जे एंड एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स बी है जो वो कुछ इस तरीके से बी आई जे एंड एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसा कि लिखा हमने सी एक्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, वेयर ए कुछ इस टाइप का होगा और बी कुछ इस टाइप का होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि सी एक्स कब सिंगुलर होगा, किन एक्स के लिए। कुल मिला के हमें डिटर्मिनेंट ऑफ सी एक्स निकालने, दैट्स मीन कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ सी एक्स 0 हो जाएगा दैट्स मीन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है कि सी एक्स का डिटर्मिनेंट कब 0 होगा, कब 0 नहीं होगा। अगर 0 हुआ उसे बोल देंगे सी एक्स सिंगुलर हो गया और अगर डिटर्मिनेंट जिन एक्स के लिए 0 नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है सी एक्स का, सो डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ सी एक्स लिख देते हैं। ये एक बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है सी एक्स की, ठीक है, या डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स और ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ बी, कुछ इस तरीके से बनेगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चूँकि ए क्या है, मैट्रिक्स है, सो एक्स अगर जब आउट ऑफ मॉड आएगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये कुछ बनेगा। सो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि कब सी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो आएगी, ठीक है। ये वैल्यू कब 0 होगी ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसको यहीं पे कर देते हैं, आगे वो नहीं करते रेस। सो क्या हो जाएगा, अगर हमने मॉड ऑफ ए जो मतलब क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये वैल्यू कब 0 होगी हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलेगा कि किन एक्स के लिए जो सी है वो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है, और सो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्स की पावर n हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये यहाँ दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेस देन 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होगा इस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। जो ये कांस्टेंट टर्म होगा इस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म लेस देन 0 हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका एक रियल रूट ज़रूर आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने, ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी पॉलिनोमियल का n डिग्री पॉलिनोमियल हो या जो भी हो, अगर इसका कांस्टेंट टर्म जो होता है अगर वो निगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसका एक रियल रूट ज़रूर होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर एक इसका रियल रूट होगा तो जिसका क्या मतलब है कि एट लीस्ट एक x ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए cx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाय दिस सो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सेकेंड है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एट लीस्ट 1 है बट इसकी डिग्री क्या है, n है, तो इसके एट लीस्ट क्या हो सकता है, एट लीस्ट एक रियल रूट होगा और एट मोस्ट n रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में लिखा है फॉर x बिलोंग्स टू r। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सॉरी ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये बोल रहा है कि cx इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर इनफाइनाइट x बिलोंग्स टू r। सो x इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कुछ ऐसे है कि cx अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा फॉर इनफाइनाइट x बिलोंग्स टू r, जो कि हो भी सकता है क्योंकि इन x को छोड़ के जो इस पर n x होंगे जिसके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, बाकी सारे जो x होंगे उनके लिए जो मैट्रिक्स होगी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि cx इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू r। सो हमारे जो ऑप्शन हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 ऑप्शन सही हैं। सो यहाँ से ये क्वेश्चन का एंड होता है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।